दोस्तों आपको पता है कि भारत का अभी मालदीव के संग पंगा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जयशंकर साहब की एंट्री हो गई और उन्होंने जो बात कही है ना, एकदम टक से दिल को छू गई। बोला यार, वो जो बात करते हैं ना, बहुत ही डीप बात करते हैं। तो यहाँ पर जो टाइटल है वो है कि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। भारत मालदीव विवाद पर जयशंकर साहब ने तोड़ी अपनी चुप्पी। तो देखते हैं क्या कहा उन्होंने। तो बिना बातों को घुमाए डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर जयशंकर साहब ने कहा है कि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि हर देश हर समय भारत का समर्थन करेगा या उससे सहमत होगा। क्या पते की बात कही है? ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैसे, वो समझाता हूँ कि देखो, हमें दूसरों को नहीं देखना। जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान को ही नहीं देखता, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, खासकर भारत में वो सबको देखता है। तो हमें दूसरों को नहीं देखना, हमें अपने को देखना है। हम दूसरों को बदल नहीं सकते, दूसरों के विचार, दूसरों के फैसलों को बदल नहीं सकते। उनको अगर आपसे नफरत करनी है तो वो करेंगे, वो कई तरीके निकालते रहेंगे आपसे नफरत करने के लिए, और आप उनको प्रूव करते जाओगे कि नहीं हम तो सही हैं, हम तो अच्छे हैं, ये है कि वो है। तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ खुद पर ध्यान दे रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें बस अपने देश के बारे में सोचना है कि हम ऐसे फैसले लें जिससे हमारा देश तरक्की करे, बस। बाकी देखो, हमारा फैसला सही था कि हमने लक्षद्वीप को प्रमोट करना था, हमने कर दिया। अब तू रो पिट मर कुछ कर, हमें कोई मतलब नहीं है मालदीव से। ज़रूरत पड़ी, हो सकता है हमारे लिए लोकेशन बहुत अच्छी है, उसको मदद की ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है भारत करे, और मुझे लगता है जहाँ तक है वो करेंगे भी भारत के। लेकिन इस तरीके से करो कि इस बार उसको पता चले कि ये मदद फ्री में नहीं होती है, इसका बदला चुकाया जाता है। हर एक मदद का बदला चुकाना पड़ता है किसी न किसी रूप में। आगे उन्होंने भी यही बात की है कि हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 10 वर्षों में बहुत सफलता के साथ एक बहुत मजबूत संबंध बना है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, लेटेस्ट में जब रेड सी में अमेरिका अटैक करने वाला था तो भारत से उसने परमिशन ली। परमिशन का मतलब ये है कि सलाह मशवरा किया। तो हम उसके लेवल में आ गए हैं, अब वो हमसे बातचीत करता है कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले। तो ये क्या है? ये यार हमारे 10 वर्षों की मेहनत है और हमने अपने ऊपर ही ध्यान दिया, ये सबसे बड़ा हमने काम किया है। साथ ही साथ जयशंकर ने राजनीतिक संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद लोगों के बीच सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक स्तर पर मजबूत सह ओपन ऐप बनाने के लिए पिछले 1 दशक में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला है। मतलब उन्होंने कोई भी नेगेटिव बात नहीं की है, उसने अपने लोगों को पॉजिटिव संकेत दिया है कि भाई हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। आगे उन्होंने बात कही है कि उन्होंने कहा राजनीति ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उस देश के लोगों में आमतौर पर भारत के प्रति अच्छी भावनाएं होती हैं और वे अच्छे संबंधों के महत्व को समझते हैं। ये क्यों कहा गया है? देखो, अपने मुंह से कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। अब सोचो, इसी सेंटेंस की जगह वो ये कह देते कि मालदीव मालदीव के लोग तो बहुत कट्टर हैं, इस्लाम उनके खून में घुस चुका है, जिहादी बन गए हैं ससुरे। तो इससे अपने बात का वजन घटता, कहीं पर भी हम जाते तो मतलब नेगेटिव असर पड़ता है। लेकिन हमने अच्छी बात की है तो अब हम छाती चौड़ा के जा सकते हैं। भाई, क्या करना है हमें क्या नहीं, वो हम पर निर्भर करता है कि हम मालदीव से कैसे व्यवहार रखेंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे, वो सब हम पर निर्भर करता है। लेकिन बोलो अच्छा हमेशा। आगे उन्होंने अन्य देशों में बुनियादी ढांचे के विकास में भारत की भागीदारी का भी उल्लेख किया है। आगे उन्होंने कहा है कि आज हम सड़क, बिजली, ट्रांसमिशन, ईंधन की आपूर्ति, व्यापार, पहुंच प्रदान करने, निवेश करने और लोगों को दूसरे देशों में छुट्टियां बिताने में शामिल हैं। मतलब ये सब काम हम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि कभी कभी चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं चलती हैं और फिर आपको चीज़ों को वापस लाने के लिए लोगों को समझाना पड़ता है जहाँ उन्हें होना चाहिए था। अब एग्जाम्पल आप देखिए कि मालदीव के लोगों ने बुरा भला कहा भारत के लोगों को और प्रधानमंत्री जी को। इसका बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? उन्हीं पर पड़ा। हमारे लिए तो फ़ायदा हो गया, लक्षद्वीप का प्रमोशन हो जाएगा, हो गया, और वहाँ पर लोग जाने लग गए हैं। और हमारी तरफ से जो पैसा मिलता था मालदीव को, वो भी कम हो गया। तो हमें तो फ़ायदा हुआ लेकिन उसे नुकसान हुआ। हमें बस एक नुकसान ये हुआ है कि जो लोकेशन थी वो अच्छी थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास लक्षद्वीप है ना, ज़्यादा दूरी तो है नहीं, हम काउंटर कर लेंगे। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में? कॉमेंट करके ज़रूर बताना।